दोस्तों, रोज़ की तरह लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस में दोस्तों बालकर्ण का प्रसंग यानी रावण, कुंभकर्ण और विभीषण को श्राप के पश्चात जब उनको प्रताप भानु राक्षस के रूप में अवतरित होने की बात ब्राह्मणों के श्राप से रामचरित्र की रामलीला का यह श्रेय है दोस्तों। इसीलिए रामचरितमानस इतना व्यापक हुआ, क्योंकि वही प्रतापभानु राजा और अरिमर्दन और ब्राह्मणों के श्राप के परिणाम स्वरूप उसका भोग उनको करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप रावण को यानी प्रतापभानु को रावण के रूप में 10 शीश और 20 भुजाओं का स्वरूप देकर राक्षसी अवतार का पूर्ण जो रहस्यमय रामचरितमानस में रावण के पात्र का चरित्र चित्रण किया गया है। और कुंभकर्ण जो कि मतलब 6 महीने वह सोता था और 6 महीने वह जागता था। भगवान से उसने जब उन्होंने अपने पायस्य को अपने पश्चाताप यानी ब्राह्मणों को गलत भोजन देने की प्रक्रिया से जो उनको श्राप मिला था, उस श्राप का पायस्य करके जो उन्होंने भगवान शिव की या ब्रह्मा विष्णु महेश की उपासना की, और उस तपस्या में यद्यपि राजा का कोई दोष नहीं था, प्रताप बहादुर राजा का, लेकिन ज्ञान और विवेक से काम न करने के कारण वह ब्राह्मणों के श्राप का अभिशाप उनको मिला, जिसके परिणाम स्वरूप तो भोग उनको करना पड़ा। हो वहीं सोई जो विधि रच राखा, को करी तरक बड़ा वही शाखा। तब याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं कि विधि की रचना को कोई मेट नहीं सकता है। भगवान ने परमात्मा द्वारा जब मनुष्य या किसी भी का अवतरण इस संसार में, इस सृष्टि में होता है, तो अपने कर्मों के अनुसार अपनी गलतियों, अच्छाइयों, बुराइयों के परिणाम उसको अपने कर्तव्य निर्वहन का पालन करना अनिवार्य हो जाता है। तो ब्राह्मणों के श्राप के कारण पुलस्त्य ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथा वे ब्राह्मणों के श्राप के कारण ये सब पाप रूप में परिवर्तित हो गए। जबकि पुलस्त्य कुल जो है वह बहुत सबसे श्रेष्ठ कुल उस समय का बताया गया है, जब त्रेता में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अवतरण लिया। तो सच्ची तपस्या दोस्तों तब रावण, कुंभकर्ण और विभीषण के द्वारा की गई सच्ची तपस्या के परिणाम स्वरूप भगवान तीनों भाइयों ने अनेक प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन तुलसीदास जी नहीं कर सकते हैं। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश भी मतलब उनकी तपस्या के सामने जो है नतमस्तक हो गए। यानी उनको भी वरदान देने के लिए, उनके जीवन को सुधारने के लिए भगवान ने कृपा दृष्टि बरसाई, और उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, तुमको जो वर चाहिए वह मांगो। तो कर विनती पद गही दशीसा, बोले वचन सुनो जगदीशा, हम काहू के मरे न मारे,
हम काहू ते मरई न मारे, बानर मनुष्य जात दुई बारे। तब रावण ने जो है अपनी, कल के प्रसंग में था कि दोस्तों रावण ने विनय करके भगवान के चरणों को पकड़ लिया। भगवान के परमात्मा में पूरी आसक्ति। प्रताप भानु राजा यद्यपि दोस्तों बहुत ही प्रतापी राजा थे, और मान मर्यादा के प्रतीक थे, प्रजा के हित को करने वाले थे। प्रजा को जासुराज प्रजा, जिस राजा के राज्य में प्रजा हमेशा सुखी रहती है, वह राजा धन्य हो जाता है। और जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है, उस राजा को नरक का भोग करना पड़ता है। तब कहा है जासुराज प्रजा को अगर दुख दिया जा रहा है, दुख भय ही तासु विपत्ति, तासु नरक अधिकारी, यानी वो नरक का अधिकारी होता है। तो रावण ने विनय करके और चरण पकड़ पर कहा कि हे जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य, इन दो जातियों को छोड़कर हम किसी से भी हमारी मृत्यु न हो। जन्म मृत्यु इस संसार में शाश्वत सत्य है, और जब से सृष्टि की रचना हुई है, निरंतर मानव जीवन का चक्र इसी प्रकार चलता आया है। तो भगवानों ने भी दोस्तों समाधि लेकर के, मानव रूप में अवतीत होकर के समाधि से अपने जीवन का अंत किया। तो यह वर दीजिए, ऐसा वर देने के लिए उन्होंने कहा। तो शिवजी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर यानी रावण को और कुंभकर्ण को और मेघना व विभीषण को वर दिया, और जिसके परिणामस्वरूप तब उन्होंने कहा कि तुमने बहुत बड़ा तप किया है, तपस्या की है। और फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह अथाह, यानी जो यह दुष्ट नित्य आहार करता है तो सारा संसार ही उजाड़ जाएगा। यानी उसने कहा, एवं अस्तु तुम बड़ तप कीना, मैं ब्रह्मा मिल कर दीना, पुण्य प्रभु कुंभकर्ण ही गया हूँ, तेहि बिलोक मन विस्मय भय हूँ। तो फिर ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण के बाद जब ब्रह्मा जी गए वर देने के लिए, तो उसे देखा उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह जो दुष्ट कुंभकर्ण था, उसने ऐसा वर मांगा था कि नित्य रोज उसका आहार जो है सारा संसार ही उजड़ जाएगा, मतलब कोई सीमा उसके आहार की नहीं थी। तो ऐसा विचार कर ब्रह्मा ने जो है सरस्वती की प्रेरणा, बिना सरस्वती भंडार की यही अपूर्व बात, जो करते त्यों बड़े बिन करते करता है। तो सरस्वती हमारे अंतःकरण में अगर विराजमान हो जाती है, तो सरस्वती तो दोस्तों हृदय परिवर्तन करना, और अगर कोई हमारी मान मर्यादा के विरुद्ध कोई कार्य हो रहा है, मानव जीवन के लिए अहितकर हुआ कार्य है, तो उसमें फेरबदल करते हैं। ऐसा सृष्टि का नियम है, नीति कहती है। तो उनकी बुद्धि उनको फेरनी पड़ी, जिससे उसने 6 महीने तक की नींद मांगी। तो उसने अपने आप ही अपने मन से जो है 6 महीने की नींद मांग ली, और 6 महीना जागा, 6 महीना सोया। तो 6 महीना जब वह जागा रहता था तो अथाह भोजन वह करता था, और 6 महीने के लिए अगर वह सोया रहता था, बिना भोजन के वह सोया रहता था। इस प्रकार का वर मांगा। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने उसको इस वर के लिए एवमस्तु कहा। तो विभीषण तब गए, विभीषण पास पुनि कहूँ। तब विभीषण के पास जब ब्रह्मा रावण के पास भी गए, कुंभकर्ण के पास भी गए, और विभीषण के पास गए, लेकिन गए विभीषण पास पुनि कहूँ पुत्र वर मांग। तब विभीषण जो है विष्णु भक्त थे, तो और रावण के चचेरे भाई थे। तो जब विभीषण से उन्होंने कहा कि मतलब आप वर मांगो, तो ते मांगो भगवंत पद। विभीषण ने न किसी के साथ मरना जीना मांगा, न कोई भी चीज़ मांगा। उन्होंने परमात्मा की शरण में विराजमान होते हुए
परमात्मा के चरण कमलों को मांगा और अपना अथाह अनुराग उसमें व्याप्त हो। इसीलिए विभीषण लंका में जब रावण का राज्य हुआ तो वह जो है एक एकांत जगह में कुटिया बना करके प्रभु राम के चरणों में हमेशा निरंतर अपने साधना में लगे रहते थे। तो फिर ब्रह्मा जी ने विभीषण के पास जब गए तो बोले, वह हे पुत्र वर मांगो, तो भगवान के चरण कमलों में निर्मल और निष्काम अनन्य प्रेम उन्होंने मांगा। तो तिनहि देई बर ब्रह्म सिधाई, हर्षित ते बड़े ग्रह आए, मई तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी नामा। तब उनको वर देकर गिर के ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपनी अपनी इच्छा के अनुकूल उन्होंने वर प्राप्त किए। ब्राह्मणों के श्राप देने के बाद कठोर तपस्या के परिणाम स्वरूप रावण, विभीषण और कुंभकर्ण ने वर प्राप्त किए। भगवान उनकी भक्ति से जब प्रसन्न हुए तब उन्होंने जो मांगा उसको उन्होंने भगवान ने तथास्तु या एवमस्तु कहा। तो ऐसा ही हो। सो ये उसी समय जो है दोस्तों रामचरितमानस के कल के प्रसंग में था कि मई यानी उनको वर देकर ब्रह्मा जी अपने तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट गए और मई दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों की शिरोमणि थी, यानी मर्यादा और मान मर्यादा के साथ और स्त्री नियम के धर्म का पालन करने वाली थी। मई ने उसे लाकर रावण को दे दिया। सोई मई दीन रावण मानी, आनी हो यही जादू धानपति जान। और उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा अवश्य होगा और अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ। ज्ञान गुणी शीलवान थी और स्त्रियों की शिरोमणि थी और कन्या परम सुंदरी थी। तो रावण बहुत ही खुश हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह भी करवा दिया। तब समुद्र के बीच में त्रिकुट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था दोस्तों। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ने जब सृष्टि का सृजन किया, सृष्टि की रचना किया, तो वह बड़ा भारी किला ब्रह्मा जी का द्वारा निर्मित था और महान मायावी और निपुण कारीगर मई दानव ने उसको फिर से सुंदर रूप में उसका स्वरूप सजा दिया, क्योंकि मई दानव जो है वह कलाकार था। तो सोई मई दानव बहुर संवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। उसने मणियों से जड़े हुए सोने से अनगिनत महल इस प्रकार से विराजमान थे। जब सृष्टि की रचना हुई तभी से वह त्रिकुट नामक जो है पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। तो भोगावती जैसी अहिकुलवासा, जैसी नागकुल के रहने की पाताल लोक में भोगवती पुरी है और इंद्र की रहने वाली यानी स्वर्ग लोक में अमरावती पुरी में इंद्र रहते थे और उनसे भी अधिक सुंदर और वहाँ का दुर्ग यानी किला जिसको कहते हैं वह था और जगत में उसका नाम बहुत ही प्रसिद्ध था। त्रिकुट पर्वत पर जो किला था तो खाई सिंधु गंभीर अति, चारों दिश फिरी आव, कनक कोट मणि खचित दृढ़ वर्ण न जाए बना। तो उसे चारों ओर से इस प्रकार से समुद्र अत्यंत गहराई खाई में घिरे हुए था और उस दुर्ग में मणियों के अपार भंडार थे। सोने का मजबूत पटकोटा जिसको कहते हैं वह उसमें बनाया गया था और चारों ओर से उसको ऐसे सजाया गया था जिसकी कारीगरी का वर्णन तुलसीदास जी ने बड़े ही मनोरम ढंग से, मनोरम विचार से उस समय के कलाकृति का वर्णन किया है। तो
हरि प्रेरित तेहि कलप जोई, जादु दान पति हुई, शूर प्रतापी अतुल बलो, जल समेत पशु। तो भगवान को प्रेरणा के जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता था, वह शूर प्रतापी और अतुलित बलवान और अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता था। तो रहे तहाँ निश्चर भट भारी, जे सब सुरन समर संघारी, अब ता रहे सबके पेरे, रक्षक कोट उच्च करके। तो वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे और देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला था। और अब इंद्र की प्रेरणा से वहाँ कुबेर 1 करोड़ रक्षक यक्षी लोग रहते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों की प्रेरणा से रावण जो है वह अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसने लगा रावण। और वही लंकापति रावण जिसको कहते हैं, तब से रावण लंकापति कहलाया, जो 20 भुजाओं और 10 शीश से सुशोभित था। और उसने अपने तप के बल से मनुष्य और वानर के अलावा किसी दूसरे के हाथ से न मरने का वरदान भगवान से प्राप्त किया था और अजर अमर अटल रहने का वरदान दिया था। तो रावण का जब वध भगवान करते हैं तो 3 प्रकार की सहायता भगवान को लेनी पड़ती है, देवी शक्ति और सूर्य का तेज प्रताप और विभीषण के द्वारा जो है रावण के नाभि में अमृत है कहने का। तो इसी रहस्य के अनुसार भगवान ने उस प्रकार की रचना रची जिससे रावण का वध करने में वह समर्थवान हुए। तो दोस्तों हमारे जीवन में जैसे सच्ची प्रार्थना, अगर राक्षसी अवतार में यद्यपि प्रतापभानु राजा का कोई दोष नहीं था, भ्रमवश अज्ञानवश विवेकहीनता के कारण वह ब्राह्मणों के श्राप का प्रतिशोध उसको लेना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप पुलस्त्य कुल का अंत हो गया। तो सच्ची प्रार्थना हमारे जीवन में यही से हमको यह प्रेरणा मिलती है कि मानव जीवन में प्रार्थना का अर्थ दोस्तों कुछ शब्दों को बार बार दोहराना या मंत्रों का जाप करना नहीं है। प्रार्थना कोई जादुई मंत्र भी नहीं है और उसका जब हम करें बिना किसी कठोर श्रम के बिना कोई भी चमत्कारिक फल हमें प्राप्त नहीं मिल सकता। तो सत्यकेतु और मनु जो थे उन्होंने कठोर तपस्या के परिणाम स्वरूप जो प्रसंग पहले सत्यकेतु ने प्राप्त किए और मनु और शत्रुपा ने भगवान में समर्पित होकर के अपने जीवन को कैसे इस सृष्टि की उत्पत्ति की और तब साधना के परिणाम स्वरूप वैराग्य को ग्रहण किया और तब सत्यकेतु नाम के केकय नामक नगर में रहने वाले राजा थे जिन्होंने अपना राजपाट छोड़ करके तपस्या में चले गए और उन्होंने प्रतापभानु राजा बना करके उनको तो रावण के रूप में जो अवतरित हुए। तो वही रावण जो है दोस्तों, वही प्रतापभानु जब ब्राह्मणों का श्राप पाते हैं तो सच्ची प्रार्थना जब करते हैं तो ब्रह्मा खुश होते हैं। तो किसी निश्चित शब्द विन्यास के जब से ईश्वर को मोह कर अपना लाभ सिद्ध कर लेना शक्ति उसमें होती है तो ईश्वर के स्थान पर हम बैठ जाते हैं, भगवान भी प्रतिबद्ध हो जाते हैं। तो प्रार्थना मन से नहीं, शब्दों द्वारा नहीं, कर्म द्वारा की जाती है। ईश्वर की दृष्टि में वह व्यक्ति
भी रहते हैं जो कठिन श्रम करते हैं, और परंतु जिसके पास घंटों बैठकर पूजा अर्चना का समय नहीं होता है, तो वह अपने कठोर परिश्रम में लग के रहते हैं। वही उनकी कठोर तपस्या है। किसान सुबह से शाम तक जिस प्रकार से अपने खेत में लग कर के मानव जीवन को हमेशा मानव जीवन की संरचना करने के लिए, मानव जीवन को जीवित रखने के लिए अन्न उपजाता है, पूर्ण कर्तव्य और निष्ठा भावों से जब सच्ची प्रार्थना, इसी प्रकार रावण, कुंभकर्ण और विभीषण को तप के बल से, सच्ची प्रार्थना के बल से इतना प्रताप राक्षसी कुल में मिला। तो हमारी हर श्वास एक प्रार्थना है। हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर होने पर भी पूर्ण मन योग में लगे रहें, तो अधम होकर जीना किसे अच्छा लगता है। तो बलवान रह करके, मनोबल ऊंचा रह करके निकृष्ट करने का कार्य करने वाला भी मन की तुष्टि चाहता है और आनंद चाहता है, और जाने अनजाने परिष्कृत मन और परिष्कृत आत्मा हर किसी की प्रार्थना में जुटे रहते हैं। हमारा सारा जीवन ही दोस्तों प्रार्थना है, जो सहज रूप से इस जीवन को जीने की कामना करते हैं। तो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना और प्रार्थना, ईश्वर ध्यान से उनके अंतः तक जाना, क्योंकि उनके शरीर की एक एक जो कोशिका होती है वह प्रार्थनामय हो जाती है। इस प्रकार रावण, कुंभकर्ण और विभीषण को इस बार ब्रह्मा जिन्होंने सृष्टि का सृजन किया था, उनकी भक्ति के परिणाम से उनको जो वर मिला, तो इस बार इसलिए हम कह सकते हैं कि दोस्तों प्रार्थना, हे ईश्वर मुझे इतनी कठिन देना कि मृत्यु से पूर्व भी अपने समस्त कर्तव्यों का निर्वाह में कर सकूं। तो ईश्वर भाषा विज्ञानी नहीं, वह शरीर के उत्सर्जित होने वाली स्वाभाविक तरंगों को शीघ्रता से पढ़ते और समझते। तो शब्दों में व्यक्त प्रार्थना दोस्तों हमको दीनहीन सिद्ध करती है। जैसे किसी साहूकार के समक्ष कोई निर्धन बैठा भीख मांग रहा हो। शरीर को कर्म यज्ञ में होम करने वाला तप में तपा करके व्यक्ति भिक्षा नहीं मांगता है, इच्छा करता है, अपेक्षा करता है। उसकी इच्छा भी भविष्य के किसी सुकर्म को पोषित करने वाली ही होती है। तो उसकी इच्छा ही प्रार्थना बन जाती है। तो रावण, कुंभकर्ण और विभीषण को वही प्रार्थना उनके जीवन में आई। तो हम शब्दों के एक विन्यास मात्र को ही प्रार्थना कहते हैं, तो यह प्रार्थना छिछलापन हमारे जीवन में आता है। लेकिन रावण की प्रार्थना से भगवान शिव भी प्रसन्न हुए थे। तो इससे पहले दोस्तों आज के शुभ पंचांग की बात करते हैं। तो आज दोस्तों माघ, आज का पंचांग आज जो है 28 जनवरी 2025, माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और दिन मंगलवार, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, चंद्रमा मकर राशि में। चतुर्दशी दोस्तों आज सायं 7:36 तक, और उसके बाद अमावस्या, मौनी अमावस्या शुरू हो जाएगी। और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जो है मौनी अमावस्या सुबह 8:58 के बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। और विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, क्रोधी नाम संवत्सर, सूर्य उत्तरायण में। और कर्ण यानी शकुनी और चतुष्पद योग है वज्र, उसके बाद वज्र योग का संयोग है। और प्रवेश काल दोस्तों प्रदोष काल, आज प्रदोष काल भी है, शाम को 6:01 से 7:11 तक। चंद्रमा आज 2:52 तक धनु राशि में, उसके बाद जो है मकर राशि में प्रवेश करेंगे। और आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 12:17 से 1 बजे तक है।
12 बज यानी 1 बजे तक, और अमृतकाल 2:33 से 4:11 तक, ब्रह्म मुहूर्त 5:36 से 6:04 तक। आज का राहु काल, जिसके दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है, 3:15 से 4:36 तक अपराह्न, और विजय मुहूर्त 2:10 से 3:03 तक है। सूर्योदय 7:10 पर होगा, और सूर्यास्त जो है 5:56 तक। तो आज दोस्तों माघ माह के कृष्ण पक्ष की मौनी अमावस्या आज 28 जनवरी 2025 को 7:35 पर शाम को शुरू हो जाएगी। उसके बाद जो है उसका समापन जो है, अमावस्या का समापन 29 जनवरी 2025 को, यानी अगले दिन 6:05 तक होगी शाम को। और उदया तिथि के अनुसार इसीलिए 29 जनवरी को ही मौनी अमावस्या मनाई जाएगी। इस दिन मान्यता है कि मौन व्रत करके, और मौन व्रत करना चाहिए। और इस दिन यानी वर्ष का 29 जनवरी को जो है बुधवार का संयोग है। उसी में गंगी च यमुने गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। तो इस मंत्र के उच्चारण के साथ गंगा नदी में स्नान करना, और स्वर्णिम काल यह माना गया है दोस्तों। इस स्वर्णिम काल में महाकुंभ में जिस प्रकार से प्रयागराज में अनेकों श्रद्धालु अपने स्नान करके अपने जीवन को सनातन धर्म से जोड़ करके अपने जीवन को समर्थवान बनाने में कामयाबी हासिल कर रहे हैं, तो इस दिन दोस्तों स्नान करके तुलसी की परिक्रमा 108 बार तुलसी माता की परिक्रमा करनी चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में मान्यता है। महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान दोस्तों मौनी अमावस्या को सुनिश्चित हुआ है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालुओं की आने का अनुमान है। और हमारी जनप्रिय सरकार द्वारा सभी सुविधाएं सुलभ कराई गई हैं। अभी तक दोस्तों इस पवित्र महाकुंभ में 14 करोड़ के आसपास लोग स्नान, ध्यान, व्रत, पिंड दान, अपने पितरों की पूजा और पितरों को याद करें, पितरों को सूर्य देव को अर्घ्य दे करके पितरों को पिंडदान लोग करके जा रहे हैं। इस दिन तामसिक मौनी अमावस्या को खास तौर से दोस्तों पिंडदान करना, व्रत करके मौन रखना, तामसिक भोजन से बचना, और भगवान सूर्य की प्रार्थना करना, सूर्य को अर्घ्य चढ़ाना, पितरों को पिंडदान देना। और इससे कौन आत्म शांति और संयम का पालन, मानसिक रूप से अहोभाग्य का प्रतीक के रूप में शांति, संयम पालन, मानसिक व आध्यात्म की ओर मानव जीवन को चरितार्थ करना, तो शांति और संयम के पालन से मानसिक व आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। कुंभ में दोस्तों अनेकों प्रकार के श्रद्धालु, ऋषि, मुनि, अनेक प्रकार के संत का समागम हो रहा है। 150 देशों के लोग वहाँ पर आकर के कल्पवास कर रहे हैं, जो लंबे समय तक एक समय भोजन करके भगवान की आस्था में एक स्वर्ग का जैसा एहसास वहाँ पर दिखने को मिल रहा है। तो मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हो रही है। तो ब्राह्मणों को इस दिन दोस्तों मौनी अमावस्या के दिन खास तौर से जो ब्राह्मण का काम करते हैं, निष्ठा रखते हैं, उनके और गरीबों को, ज़रूरतमंदों को भोजन कराना, वस्त्र करना, फल और फलदायी माना गया है, और दान करना और बहुत ही शुभकारी इस दिन माना। और नए काम की शुरुआत मौनी अमावस्या को नहीं करनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि धार्मिक महत्व के अनुसार यह ग्रहों की स्थिति अनुकूल इस समय नहीं रहती है। इसलिए महाकुंभ में लगातार आस्था का सैलाब
लगातार इस दिन मौनी अमावस्या को स्नान करना गंगा में बहुत ही पवित्र और जीवन के सुखदायी माना गया है। धर्म, सत्य, शौच, क्षमा, दया और आस्थाओं से अपने जीवन को सामर्थ्यवान बनाना और भगवान का स्मरण करना, ध्यान लगाकर प्रभु का गुणगान करना। गंगे च यमुने गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं। प्रेरणा स्रोत के रूप में सनातन धर्म का साक्षात स्वरूप भव्य आयोजन जो महाकुंभ में हो रहा है वह हमारे जीवन के लिए अभूतपूर्व है और यह हमारे लिए चिरस्मरणीय रहेगा और आने वाली पीढ़ी के लिए यह एक प्रेरणा स्रोत के रूप में जीवन की आचार संहिता को, मर्यादा को, अपने आदर्शों को हमेशा के लिए सजाने के लिए एक अवतरण के रूप में और जिस प्रकार राम राज्य की स्थापना हुई है उसी प्रकार मौनी अमावस्या को भी दोस्तों प्रयाग के संगम में जो श्रद्धालुओं का अपार जो श्रद्धा भाव और करोड़ों की मात्रा में जो लोग आकर के अपने पुण्य कमा रहे हैं वह धन्य के पात्र हैं। इस गौरवमयी भारत भूमि की रक्षा और भारत भूमि की गौरव को बढ़ाने से हमारे अंतर मन में आध्यात्म और सनातन धर्म के प्रति जागरूकता की प्रेरणा के स्वरूप में उजागर हो रहा है। तो दोस्तों इसी के परिणाम स्वरूप आज मंगलवार का दिन है। मंगलवार को भगवान हनुमान जी की पूजा करने का दिन है। मंगल को जन्मे मंगल ही करने मंगलमय हनुमान, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सही जई जपत पुरारी, दीन दयाल विषम मारी, हरहु नाथ मंगल। तो हनुमान चालीसा का पाठ करना और सुंदरकांड का पाठ करना, रामचरितमानस का श्रवण करना। रामचरितमानस तो मंगलवार को शुभ माना जाएगा क्योंकि मंगल के दिन ही भगवान हनुमान जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से सानिध्य प्राप्त किया था। उनके संपर्क में आए थे, उनका मिलन हुआ था। ब्राह्मण के वेश में आकर के हनुमान जी ने भगवान के चरणों में अपने समर्पण के भावनाओं को भगवान रामचंद्र जी ने हनुमान जी को अष्ट सिद्धिनौ नित्य दाता अजबर मोहि जानकी माता, मंगल भवन मंगलहारी, उमा सही जई जपत पुरारी। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को हनुमान जी को दूत माना और हमेशा अपने हृदय में हनुमान जी ने राम लखन सीता सहित पवन तनय संकट हरणौ, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसु। तो हनुमान जी ने हनुमान ते परसा कर पुनि की प्रणाम, राम काज की ने बिना मोहि कहाँ बिसरा। तो भगवान के कार्य के लिए हनुमान जी किस प्रकार से समर्थवान थे, तो एक भाई भी दोस्तों इस प्रकार के कार्यों को नहीं कर सकता। इसलिए हनुमान जी का हम रोज़ अपने ब्लॉग के माध्यम से मैं हनुमान के गुणों का और इस दिन व्रत करने से और उपवास करने से हमको शक्ति प्रदान होती है, हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। कलयुग के देवता के रूप में हनुमान जी माने जाते हैं। इसीलिए यह दिन जो है हमारे लिए बहुत ही मंगलकारी है। एक तरफ मंगल का दिन है, दूसरी बार मौनी अमावस्या की शुरुआत हो रही है। तो और महाकुंभ में और महान भगवान राम का जैसा अवतरण हो रहा है। गंगा की पवित्रता से लोग अपनी श्रद्धा भावों को जागरण कर रहे हैं। यह हमारे लिए प्रेरणा के रूप में हमेशा हनुमान जी राम चरित श्री गुरु चरण सरोज रौ, निज मन मकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जसो, जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तन जानकी सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहि मोहि, हरहु कलेश विकार। तो इस प्रकार हनुमान जी ने पूर्ण समर्थ अपने को समर्थवान बनाते हुए भगवान की आराधना की और भगवान ने अपने अंतर्यामी होने के परिणाम स्वरूप हनुमान जी ने जिस प्रकार से लंका में प्रवेश करके रामचंद्र जी के कार्य को किया, यह रामलीला का बहुत ही स्वर्णिम अवसर यानी हनुमान जी ने जिस प्रकार से रामचरितमानस को एक प्रेरणा स्रोत के रूप में अपने कार्यों से अवतीर्ण किया, तुलसीदास ने जिस प्रकार का चित्रण किया है और इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से हमारे जीवन में
नई ऊर्जा प्राप्त होती है, शक्ति का संतरण होता है और हनुमान की कृपा हमको प्राप्त होती है। इसलिए हनुमान जी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने हमेशा अमरत्व का वरदान दिया। इसलिए वह कलयुग में भी जब सृष्टि जब तक रहेगी तब तक हनुमान जी का साक्षात रूप में यहाँ पर अवतरण होगा। यह हमारी मान्यता कहती है, हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे शुद्धीजन जो कहते हैं, जो वेद मर्यादाओं को जानने वाले हैं, उन्हें हनुमान के मंगल को करने वाले, मंगल का मतलब होता है शुभता के द्योतक है। तो इस प्रकार दोस्तों आज के प्रसंग में मंगलवार के अवसर पर भगवान हनुमान जी को हमें हमेशा स्मरण करना चाहिए। और जिस प्रकार रामचंद्र की सेवा में वह समर्पित हुए, तो इसी मौनी अमावस्या के और मंगलवार के शुभ अवसर पर हमें हमेशा अपने भावों को, अपनी श्रद्धा को हनुमानमय बना करके हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। अगर यह हमारे अंतःकरण में विराजमान हो जाएगा, निश्चित ही हम अहोभाग्य हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के रामचरितमानस के प्रसंग में रहे तहाँ निश्चर भटभारी, ते सब सुरन समर संघारे, अब तहाँ रही शक्र के पेरे, रक्षक कोटि लक्ष्यपति गिरे। तो पहले वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे लंका में। जब रावण का सुशासन था, रावण जब राक्षस यानी अहंकार ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा दिए गए वरदान के परिणाम रावण को अहंकार हो गया, गलत रास्ते में प्रवेश कर दिया, राक्षसी रूप में अवतरण हो गया, अनेक प्रकार के तामसिक भोजन करके उसने अत्याचार और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी से ही बैर। तो रामचरितमानस में दोस्तों बैर पालने से क्या उसका परिणाम होता है, यह हमको रावण के चरित्र से मिलती है। एक बार जब रावण जो है तपस्या से परिणाम स्वरूप, वही भगवानों ने उसको वरदान के परिणाम स्वरूप इतना बड़ा जो उसने कहा वह उन्होंने दिया, लेकिन उसका दुरुपयोग करने से रावण का किस प्रकार से अंत होता है। रही तहाँ निशिचर भटभारी, तो वही श्रीलंका, लंका का राजा, इसलिए लंकापति रावण को लंका का राजा कहा जाता है। और रही तहाँ निशिचर भटमारी, वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस आते थे, क्योंकि सब राक्षसी अवतार हो गया, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को त्रेता में अवतरण होना पड़ा। तो देवताओं ने ते सब सुरन समर संघारे, और देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। और अब तहाँ रहे शक्र के पेरे, रक्षक कोटि लक्ष्यपति घेरे। अब इंद्र की प्रेरणा से वहाँ बड़े कुबेर ने 1 करोड़ रक्षक यानी यक्ष लोग रहते हैं। तो 10 मुख कतहु खबर यश पाई, सेन साज गढ़ घेर ही जाई, देख बिकट भट बड़ी कटकाई, लक्ष्य जीव ले। वही रावण जो है अब अहंकार में आकर के क्या करता है, तो 10 मुख कतहु खबर यश पाई। जब 10 मुख रावण को जब ऐसी खबर मिली कि सेना सजाकर किले को जा घेरा। खबर क्या मिली, बड़े बड़े योद्धा राक्षस वहाँ रहते थे, देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। और अब इंद्र की प्रेरणा से वहाँ कुबेर ने 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहने लगे। तो रावण को तो उसने पूरे किले को घेर लिया, जिसके परिणाम देख बिकट पर बड़ी कठिनाई। और उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गया, यानी प्राण को बचाने के लिए वह भाग गया, यानी रावण से के डर के मारे। फिर सब नगर दशानन देखा, गयों सूझ सुख भयों विशेषा। तब रावण को घूम फिर कर सारा नगर रावण ने देखा, गयों सूझ सुख भयों विशेषा। उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख की प्राप्ति हुई, सुंदर सहज अगमनवानी। और उसी पुरी को स्वाभाविक सुंदर और बाहर वालों के लिए यानी दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहाँ अपनी राजधानी कायम की। तो ये रहस्य दोस्तों रावण की राजधानी, रावण ने अपने प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए
अपने भौतिकवाद को बढ़ाने के लिए, अपनी अपेक्षाओं को बढ़ाने के लिए, अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए जो है अनेक लोगों से को वहाँ से दूर भगा करके और दुर्गम अनुमान और किले पर उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया, जिसको उन्होंने अपनी राजधानी बना लिया। जेहि जस लोग बाँट कह दीने, सुखी सकल रजनी चरकीने। तो योग्यता के अनुसार जो है घरों को बांट कर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। तो उसमें रावण ने जो है अनेक राक्षसों को बसाया और सुखी सकल रजनीचर की ने सब राक्षसों को सुख की अनुभूति कराई। और एक बार कुबेर धावा, तब एक बार कुबेर पर जो है चढ़ दौड़ा और उसने पुष्यक विमान को जीत ले आया। तो कुबेर जो है दोस्तों वैसे राक्षसी कुल में अवतरण हुए थे, लेकिन भगवान रामचंद्र ने उनको कोषाध्यक्ष बनाया। तो योग्यता के अनुसार जो है रावण ने सबको अपना अपना कार्य सौंपा और राक्षसों को सुख कर देने का भी विस्तार किया। एक बार वह कुबेर पर भी मतलब दौड़ में कुबेर के ऊपर भी उसने प्रहार किया और पुष्पक विमान को जीत ले आया। कुबेर के पास पुष्पक विमान भगवान ने दिया था, उसको जीत करके वह ले आया। तो कौतुक ही कैलाश पुनि लीनहु जाय उठाए, मनु तौल निज बाहुबल चला। तब फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ ही में खेल में ही जो है उसने कैलाश पर्वत को उठा लिया। यानी 20 भुजाओं वाला और 10 शीश वाला रावण को शिव और ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा दिया गया जो शक्ति थी, जो बल था, जो वरदान था, और वह अटल और महान विशाल शरीर वाला था। तो मानो अपनी मनो तौल निज बाहुबल, भुजाओं का बल तोड़कर बहुत सुख पाकर वह वहाँ से चला गया। तो इतनी शक्ति उसको दे दी कि उसका अभिमान दिन पर दिन बढ़ता गया, अहंकार उसके अंतःकरण में बढ़ता गया। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बलि बुद्धि बढ़ाई। तो सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि और बढ़ाई जब ये बढ़ जाते हैं तो ये सब उसके नित्य नए होते गए। उसका जैसे जैसे उसको सुख सुविधाएं मिलने लगी और भौतिकता उसके अंतःकरण में बसने लगी, वैसे ही बढ़ते और लगातार वह दिन दुना रात चौगुना बढ़ते गए। तब वैसे ही प्रत्येक लाभ पर लोभ उसका बढ़ता गया। तब उसकी अपेक्षाएं लोभ मोह क्रोध, इसको जितना हम बढ़ाते हैं दोस्तों उतना यह बढ़ जाता है, और इसको जितना हम स्थिर रखते हैं उतना यह स्थिर रहता है। और इसी लोभ मोह क्रोध के परिणाम स्वरूप मानव जो है राक्षसी रूप में चला जाता है, अपनी भौतिकवाद में चला जाता है। तो वह मान मर्यादा और आदर्शों को, अपने संस्कारों से को परित्याग करके दुर्व्यसनों में, दुर्संस्कारों में चला जाता है। तो इस प्रकार की सुख है, संपत्ति है, पुत्र है, सेना है, सहायक है, जय है, प्रताप है, बल बुद्धि बढ़ाई, ये सब रावण को प्राप्त हो गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप उसका शौर्य, उसका अभिमान, उसका अहंकार दिन पर दिन बढ़ता गया। फिर वह भगवानों से भी परे करने लगा, भगवानों पर भी उसका कोई विश्वास नहीं था, वो भगवान के बराबर ही अपने को समझने लगा। तो अहंकार हमारे जीवन में किस प्रकार से अभिशाप बनता है। अतिबल कुंभकर्ण अश्भ्राता, जहीं कहूँ नहीं पर प्रतिभट जग जाता, करही पान सो वह सटमासा, जागत हो त्यों प्रसाद। जब कुंभकर्ण 6 महीने सोया रहता था तो जब जागता था तो सारी प्रजा उससे दुखी हो जाती थी, उससे डरती थी। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, और जिसको वरदान मिला था कि 6 महीने तक वो सोया रहेगा, 6 महीना वो जगेगा, जिससे जोड़ का योद्धा जगत में पैदा नहीं हुआ। तो रावण के बराबर ही बलशाली था। वो अनेक प्रकार के गलत चीज़ों का सेवन करता, मदिरा सेवन करता था और मांस खाता था और 6 महीने तक सोया रहता था, और जिसके परिणाम स्वरूप जागत होई त्यों पुरता था। और जब वह जागता था तो तीनों लोकों में तहलका मच जाता था, पूरी धरती हिल जाती थी। इस प्रकार का परिवेश ब्रह्मा यानी उसको इस प्रकार का वरदान में था, जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व बीग चौपट होई। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तो
संपूर्ण विश्व को वह एक ही दिन में चौपट कर देता, समाप्त कर देता, खाली कर देता। और समर धीर नहीं जाए बखाना। तो रणधीर ऐसा जो रण यानी विजयी जो रणधीर होते हैं, ऐसा साग्य जिसका वर्णन इस प्रकार का बलशाली था, जिसका वर्णन तुलसीदास जी कहते हैं कि शब्दों में नहीं किया जा सकता है। उस समय की रचना के अनुसार लंका में ऐसी असंख्य बलवान पैदा हुई। भगवान की कृपा, भगवान ने इस प्रकार का वरदान दिया था तो असंख्य बलवान हुए और उन्होंने उसका दुरुपयोग अपने अपने अहंकार के परिणाम से उन्होंने उसका राक्षसी माया में उद्यत होकर के दुरुपयोग किया। तो बालिद नाद जेठ सुत तासु, और यदि वह प्रतिदिन यानी तब उसका बालिदनाथ जेठ सुत तासु मेघनाथ, बालिदनाथ का मतलब मेघ, बादलों के समान जिसको कहा जाता है। मेघनाथ जैसे बादलों, दो बादल आपस में टकराते हैं तो वह गर्जना करते हैं। इस प्रकार मेघनाथ गर्जना करते हुए रावण का बड़ा लड़का था भटमाऊ प्रथम लीक जासु, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। एक बार लक्ष्मण भगवान की कृपा से लक्ष्मण जी को भी उन्होंने यानी शक्ति लगा दी, जिसके परिणाम स्वरूप लक्ष्मण मूर्छा हुए। तब हनुमान जी उसमें भगवान के यानी उनके सहायक हुए। वह सुमेर पर्वत यानी पर जा कर के सुसेन वैद्य को बुला करके उन्होंने भगवान हनुमान जी को संजीवनी बूटी ला करके जो है उनका उपचार कराया, जिसके परिणाम यह रामचरितमानस की लीलाएं हैं दोस्तों। किस प्रकार से भगवान क्या क्या लीला खिलवाते हैं। जेहि पर होई न रण सन्मुख होई, और रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। मेघनाथ इस प्रकार का था। सूर्यपुर नित्य परावन हुई, स्वर्ग में भय से नित्य भगदड़ बची रहती थी। तो जहाँ भी वह जाता था वहाँ भगदड़ मच जाती थी। तो राक्षसों में इस प्रकार की शक्ति भगवान ने दी थी कि वह उनकी शक्ति के आगे सब नतमस्तक हो जाती थी। अंततोगत्वा अहंकार बढ़ जाता है, भौतिकता बढ़ जाती है, मानव अपनी वास्तविक संस्कारों से हट जाता है, अनेक प्रकार के दुर्व्यसनों में चला जाता है, अहंकारी हो जाता है, मान मर्यादा समाप्त हो जाती है। तब भगवानों का अवतरण होता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवेत् अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसलिए भगवान कृष्ण को भी जन्म लेना पड़ा जब कौरव और पांडवों के बीच में अत्याचार की पराकाष्ठा अत्यंत बढ़ गई थी पांडवों की रक्षा के लिए। इसी प्रकार भगवान राम ने जब रावण का अहंकार बहुत बढ़ गया था, राक्षसों का प्रताप बढ़ गया था, चारों तरफ ऋषि हैं, मुनि हैं, अनेक प्रकार के देवता हैं, परेशानी में आ गए थे, प्रजा दुखी हो गई थी। अब भगवानों को त्रेता युग में अवतरण होकर के रावण का अंत करना पड़ा। तो कुमुख अंकपन कुल कुल सरदौ धूमकेतु अधिकार, एक एक जग जीत सको ऐसी सुवर्णिका। तो इसके अतिरिक्त दोस्तों जो दुर्मुख होते हैं, अकंपन होते हैं, वज्रदंत होते हैं, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे। ये सब योद्धा हैं। कुमुख, अंकपन और वज्रदंत और धूमकेतु, अतिकाय आदि ऐसे योद्धा थे। एक एक जग जीत सको, जो अकेले ही सारी जगत को जीत लेते थे। तो ऐसे प्रभाव को देख करके रावण ने जिस प्रकार का मतलब राक्षसों की माया अत्यधिक बढ़ गई थी, तब जब भगवान का के द्वारा दिए गए वरदान का दुरुपयोग वह करने लगे, तो वही दुरुपयोग से हमको अपने जीवन में बचना चाहिए। तब भगवान को त्रेता युग में अवतरित होकर के और रावण को किस प्रकार से वह वध करते हैं। इसीलिए रामचरितमानस को इतना विशाल बनाया गया है और इतना विस्तृत किया गया है। तो ज्ञान जब हमारे अंतःकरण में, तो दोस्तों इसीलिए कहा गया है कि समय की उपासना सबसे बड़ी होती है। इस अनित्य जगत में दोस्तों दो ही शक्ति है, एक परमात्मा है, दूसरा समय है। तो दोनों दृश्यमान न होने के कारण केवल अनुभव गम्य है। और नास्तिक भले ही परमात्म तत्व को न स्वीकारते हों, जो नास्तिक होता है, जिसका रावण धीरे धीरे नास्तिक होने लगा, पर समय को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। तो रावण जैसे अपने जीवन में लगातार बदलता गया। यदि इस समय की परमात्मा हमको इस रामचरितमानस को, आज के प्रसंग को पढ़ने से ही प्रेरणा मिलती है कि समय को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता है।
यदि समय का परमात्मा का स्वरूप कहा जाए तो किंचित असत्य नहीं होगा। तो क्योंकि निराकार, निर्विकार, अविनाशी, अजन्मा, विभु आदि जो गुण परमात्मा के हैं वही समय के भी हैं। जिस प्रकार परमात्मा नित्य, सत्य, सनातन, अनादि और अनंत हैं, उसी प्रकार समय भी इन्हीं गुणों से परिपूर्ण है। रावण का कैसा समय कब कैसे आया, तो सृष्टि का कण कण समय की अधीनता को स्वीकार करता है। जब सृष्टि का सृजन हुआ तो परमात्मा के समान यह समय ब्रह्मांड की रचना से पूर्व ही था और याद भी रहता है। और जिस प्रकार का हम प्रसंग पढ़ते हैं तो एकमात्र तटस्थ साक्षी और दृष्टा सभी लोग जैसे जैसे अवतार होता है यह इतिहास बनता रहता है। सभी को समान अवसर परमात्मा देते हैं। जैसे एक ही परमात्मा की जो जिस भाव से देखता है उसी रूप में दिखाई देता है, वैसे ही समय को भी दोस्तों जिस कर्म भाव से हम अंगीकार करते हैं उसी रूप में फल प्राप्त होते हैं। यह हमको प्रेरणा राक्षसी माया से मिलती है। यही इसका ईश्वरत्व, वही उसका भगवत यानी भगवत्ता, भगवान है। तो त्रिकाल वासित समय को मनुष्य ने अपनी सुविधानुसार भले ही दिन, महीने, वर्ष, युग और कल्पादि में बांधने का प्रयास किया है, पर बांध नहीं पाया। इसे वही बांध सका जिसने इसका मूल्य समझा और उपासक बन गया। तो विभीषण जिस प्रकार से कुंभकर्ण और रावण का अंत हुआ, विभीषण भगवान की उपासना में हमेशा बने रहे, तो अंततोगत्वा विभीषण का ही राज्याभिषेक भगवान रामचंद्र जी त्रेता में मानव रूप में अवतीर्ण होकर रावण का जिस प्रकार से अनेक योजनाओं से लीलाएं करके उसका वध करते हैं। तो धन की हानि सबसे बड़ी हानि होती है। गुरु ने कहा यानी सब यह यानी इसलिए दोस्तों त्रिकाल बाधित जो समय मनुष्य ने अपनी सुविधानुसार भले दिन, महीने, वर्ष, काल, समय, घड़ी, पल में इसको विभाजित किया है, पर बांधने का प्रयास किया पर बांधी नहीं यह बाधा नहीं है। इसे वही बांध सका मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी, जिसके इसका मूल्य समझा। परमात्मा ने हर एक चीज़ की अपने मर्यादा के अनुकूल जो कार्य किए और प्रत्येक भक्तों के उपासक का स्वरूप जो उपासना लोगों ने की, हनुमान जैसे लोगों ने, और एक बार गुरु के तब प्रेरणा हमको यही मिलती है कि रामचरितमानस में रावण ने जिस प्रकार से अपने जीवन में जो है राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान से बैर भाव किए, उसी दिन उसका जाको प्रभु जी दुख देते हैं ताकि मृत्यु पर ले हर लेते हैं। तो उसकी मृत्यु राक्षसी कुल में जाने के बाद उसको भगवान की वरदान मिलने के पश्चात भी उसको अहंकार हो गया। तो अहंकार, घमंड, मद यह हमारे जीवन के लिए अभिशाप होता है। तो आज के रामचरितमानस के प्रसंग से दोस्तों अहंकार हमको किन किन चीज़ें हमारे अंतःकरण में क्या क्या चीज़ आ जाती हैं जिससे हमारा अहंकार लगातार बढ़ता है और जिसके परिणामस्वरूप मानव सब कुछ सुख है और संपत्ति है, पुत्र है, सेना है, सहायक है और जय है, प्रताप है, बल है, बुद्धि है और बड़ाई है, ये सब जब अतीत में पहुंच जाते हैं और कोई भी व्यक्ति जो है अहंकार की पराकाष्ठा में पहुंच जाता है तो वह फिर नीचे को जाता है और वह जब इन मान मर्यादाओं में डूब जाता है, पूरा उसमें समर्पित हो जाता है, तब भगवानों ने ऐसे ही रावण के शौर्य में जो है इस प्रकार की सब सुख संपत्ति, अविवेक, अज्ञान, अहंकार, मद, लोभ, मोह, क्रोध सब बढ़ गया। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने अवतरण लेकर के रामचरितमानस को जिस प्रकार से सुसज्जित किया और अनेक भक्तों के सानिध्य में रह करके रावण का अंत किया,
यही आज की प्रेरणा के तो अहंकार से हमें बचना चाहिए, जीवन के लिए अभिशाप है। आज के प्रेरणादायक विषय में रामचरितमानस में मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देते हुए कल अगले नए प्रसंग से और तब तक के लिए दोस्तों सबका धन्यवाद।